हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और अभी सुबह की पूजा आरती के बाद मैं अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के खाने में बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। और भिंडी मैंने काफ़ी टाइम पहले ही धो के और रख दी थी, क्योंकि जब भिंडी में नमी होती है ना, पानी पानी सा होता है, गिल्ली होती है एक तरह से, और जब उनको काटो तो उसको काटते टाइम काफ़ी लार बनती हैं। तो भिंडी हो अरवी हो, इनको मैं कम से कम 1 घंटा पहले धो के रख देती हूँ ताकि थोड़ी सूखी सूखी हो जाए। तो भिंडी मैंने काट ली हैं और अब मैं सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ। और अब की बार भिंडी कम से कम 1.5-2 महीने के बाद बन रही हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भिंडी खा खा के बिल्कुल ऊब गए थे। बस खुद से ही बोल दिया। वैसे भिंडी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़्यादा जल्दी जल्दी बन रही थी ना, हर 3 दिन में 4 दिन में भिंडी बन जाती थी, तो बच्चों का मन बिल्कुल भर गया। फिर कहने लगे बहुत हो गया, बस अब भिंडी मत बनाना, जब तक हम ना बोले ना तब तक मत बनाना। तो अब की बार ये 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है तब बनी थी, तो उसके बाद मैं आज ही बना रही हूँ। तो इतने दिनों के बाद तो खाएंगे तो अच्छी लगेंगी, लेकिन कोई भी कितनी भी बढ़िया डिश क्यों ना हो, अगर उसको हम बहुत जल्दी जल्दी खाएं तो मन तो ऊब ही जाता है। तो वही तेल इधर मेरा गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाला है जीरा और धनिया और सौंफ को मैं दरदरा कर लेती हूँ। बिल्कुल साबुत डाले ना तो वो फिर खाते टाइम बिल्कुल जाड़ के नीचे आते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी अपनी चॉइस सबकी होती है, तो मैं थोड़ा दरदरा कर लेती हूँ उसको मिक्सी में। और फिर इसमें राई, मेथी दाना और थोड़ी सी हींग, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसका छोंक बनाया है। तो इसमें मैं 2 साबुत हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि जैसे भिंडी में अब मैं मिर्च काट रही थी तो फिर मुझे लगा कि अगर ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो शाम को जो है तीखा लगेगा। तो और मुझे थोड़ा सा भिंडी में तीखापन ही पसंद है, लेकिन फिर मैं अपना थोड़ी देखूंगी, बच्चों का भी देखना होता है। मेरे लाला, मेरी श्यामा, मेरे श्याम सुंदर छोटे हैं तो उनको ज़्यादा तीखा ना लगे, इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी में मिर्चें कम कर दी थी और साबुत 2 मिर्चें डाल दी थी, ताकि मैं उनको अलग से फिर निकाल दूँगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है, बीच बीच में मैं सब्ज़ी को चला रही हूँ। और इधर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो सब्ज़ी तो लगभग तैयार हो चुकी है, बस मैं थोड़ी देर इसको और आंच पे रख लेती हूँ। थोड़ा सा भिंडी जब ऐसे थोड़ा सा ओपन करके इसको पकाते हैं ना, थोड़ी देर पकने के बाद भी पकती है ना, तो वो सूखी सूखी सी बहुत अच्छी बन जाती है। और अभी रोटी बन रही है। सबसे पहले थाली मैंने सासू माँ की तैयार की हुई है, तो अनुज को मैंने आवाज़ लगा रखी है कि बेटा आ जाओ, गाय माता की रोटी हो गई है। और तुम्हारी दादी की थाली मैंने तैयार कर रखी है, तो पहले उनकी थाली दे आओ, वो खा लेंगे और फिर मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। बाकी परिवार के जो जन हैं वो बाद में खाना खा लेंगे, लेकिन पहले ही होता है, जैसे सास अभी काफ़ी बूढ़ी है, उनको भूख लगी है, तो पहली थाली मैं उनकी ही निकाल देती हूँ। और फिर ऐसे मतलब जल्दबाजी में से ठाकुर जी को भोग लगाओ ना, तो मन को एक सुकून नहीं मिलता है। जैसे कोई हमें खिलाए बहुत जल्दबाजी में और हमें बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाना पड़े, तो हमारे को भी मतलब संतुष्टि नहीं होती। ठीक उसी तरह से मन में एक भाव आता है कि शाम को इतनी जल्दबाजी में खाना खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे को ये होता है कि पहले मतलब कई बार ऐसा होता है, विशाल भी आ जाता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैं उनको भी दे देती हूँ कि तुम भी खा लो। आराम से ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी ताकि मेरे शाम आराम से भोजन प्रसादी पाएँ। तो अभी विशाल तो नहीं आया है, और फिर ये है कि बाकी किसी का इतना प्रेशर होता नहीं है। और अभी सासू माँ की थाली मैंने तैयार कर रखी है। अनुज आ जाएगा, वो तो अपनी दादी को रोटी खिला देगा, और फिर मैं ठाकुर जी की थाली, मैंने साथ में थाली उनकी तैयार की हुई है, जैसे दही डाल के रख ली है, सिर्फ सब्ज़ी नहीं डाली है, सब्ज़ी बाद में डाल लूँगी। तो इधर सासू माँ खाएगी हरे साग से रोटी, वो भिंडी से नहीं खाएगी। जो हम साग बनाते हैं सरसों मेथी पालक का, उसे खाएगी, तो उनकी मैंने उनसे ही रोटी डाल दी है। और ये भिंडी की अभी थोड़ी देर में गैस बंद कर दूँगी, लगभग सब्ज़ी बन चुकी है। फिर मैं अपने शाम का भोग लगा दूँगी। तो भई आप सब भी आ जाइए। और सुबह के खाने में भिंडी की सब्ज़ी है, साग भी है, और
दही है, माखन रोटी हमारे साथ सुबह का भोजन कर लीजिए। और अभी ये जो टाइम है ना, ये 11:30 बजे का टाइम है। मेरा जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, सिर्फ पोछा लगाने का काम है। और जैसे सुबह सुबह पहले पोछा लगा देते ना, फिर इधर उधर बार बार आना जाना काम करना, मतलब पूरे घर में ना दोबारा से गंदा हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे पोछा लगाया है। तो फिर मैं अपना रोटी राटी बना के सारे काम से फ्री होके और बाद में पोछा लगा देती हूँ। रोटी बनाते टाइम वैसे भी रसोई में गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गिर जाता है। और जैसे अब पोछा लग जाएगा ना तो कल तक बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, कोई गंदगी नहीं होगी, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। तो मैं अभी पोछा लगा के और फिर हो जाऊंगी फ्री। उसके बाद अपना कुछ बुनाई का काम करूंगी। एक वीडियो की मैंने स्टार्टिंग की हुई है, वो वीडियो भी कंप्लीट करनी है, थोड़ा बीच का उसका प्रोजेक्ट बुनना है, पहले उसकी बुनाई करूँगी फिर उस वीडियो को जो है एंड करूँगी। तो मतलब दिन भर पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम चला गया। और अभी जैसे भाई 2 बज जाएंगे तो फिर शाम को फिर से भोग लगाना, ठाकुर जी का शयन कराना, फिर 4 बजे ठाकुर जी को जगाना। बड़ी कृपा है प्रभु की, मतलब पूरा दिन इतने आनंद में बीत जाता है ना, ना कोई टेंशन ना कोई, मतलब पता ही नहीं चलता कि दिन कब से कब ख़त्म हुआ, और एक आनंद सा बना रहता अंदर। और ये अनुज अभी कुछ पूछने के लिए आया था, रिचार्ज वगैरह कराना होगा इसको अपने नेट वगैरह का, तो पूछ रहा था कि 3 महीने का करवाऊँ या 6 महीने का करवाऊँ, कितने दिन का करवाऊँ। क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे हैं, बिना पूछे कोई काम करते नहीं हैं, पहले पूछेंगे बड़ों से कि मतलब कैसे करना है और उसके बाद ही कुछ काम अपना करते हैं। ये नहीं होता है कि भाई अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर देंगे। दोनों बच्चों की आदत है, कोई भी काम करना हो पहले अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि मैं ये सब इस तरह से कर लूँ या नहीं करूँ, कैसे करना है। और ये देखिए फिर जैसे पोछा लग गया था ना, तो शाम को फिर मंदिर के वहाँ से मैं अपने वाले रूम में ले आई थी। ठंड होती है ना, फिर दरवाज़ा दोनों तरफ का बंद करके मैं अपना बुनाई का काम करने लग जाती हूँ। और शाम यहाँ हमारे पास ही बैठ के खेलते रहते हैं। तो आप सब मेरे शाम का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। मेरे लाडली लाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। भाई ठंड का मौसम है, जैसे हमें ठंड लगती है हमारे शाम को भी वैसे ही ठंड लगती है। और कई बहनों के कमेंट्स आते हैं कि ठाकुर जी की ड्रेस बनाना बता दीजिए, इनकी पगड़ी बनाना बता दीजिए। तो इनकी वीडियो मैंने नीटिंग लेसन चैनल पर डाली हुई है, जो ड्रेस मेरे शाम पहनते हैं इनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से इनको देख सकते हो। और ठाकुर जी की ड्रेस बनाने में कोई ज़्यादा वो नहीं होता, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। साइज़ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा साइज़ होता है फंदे ज़्यादा होते हैं, छोटा साइज़ होता है फंदे कम होते हैं, बस इतना ही होता है। घेर हमारे जो है नाप हमारे पास होता है हमारे ठाकुर जी का, उस हिसाब से हम बना लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये जो टाइम है ना, ये 4:30 बजे का टाइम है शाम के। जैसे शाम को 4 बजे ठाकुर जी को जगाया और थोड़ा सा पानी पिला के फिर दूध बॉईल करती हूँ, ठंडा करके ठाकुर जी को दूध का भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी वैसे मुझे थोड़ा सा नीटिंग का काम करना था, लेकिन ये जो मेरे कपड़े पड़े हैं ना ये परसों के हैं। और कुर्सी पर ज़्यादा दिन कपड़ों का ढेर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। भाई कोई ज़्यादा ही काम फैला पड़ा हो, टाइम ना मिले तो एक अलग बात हो जाती है, या शरीर में कुछ दिक्कत हो तब रह जाए, लेकिन यूं कई दिन तक कपड़े पड़े रहे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो सोचा कि अगर अब इन पे प्रेस नहीं हुई तो फिर ये कल तक के लिए रखे रहेंगे। तो सारा काम छोड़ के और फिर मैं बैठ गई प्रेस करने के लिए। 2 सूट मेरे और 3 से 4 कुर्ते पजामे, जोड़ी कुर्ते पजामे हैं विशाल के पापा जी के। ये सारे कपड़े अभी प्रेस करके और इनको इनकी जगह पर सेट कर दूंगी। तो ये है कि अभी 4:30 बजे का टाइम है, आधा घंटा तो नहीं पौना घंटा तो लग ही जाएगा। 6-7 जोड़ी कपड़े हैं इनको प्रेस करने में, करके प्रेस और फिर बैठ जाऊंगी अपना बुनाई का काम करने के लिए। तो बहनों बातें भी हो गई हैं बहुत सारी, और आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े प्रेस करने के बाद फिर तो मैं अपना बुनाई का ही काम करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद भाई अंधेरा हो जाता है, आजकल बहुत जल्दी अंधेरा होता है, फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।